हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में। सीआरएसयू की तरफ से आपकी डेट शीट आई हुई है और क्या क्या आपकी गाइडलाइंस हैं डेट शीट के साथ साथ वो भी देखेंगे। ये है आपकी जो एनसीटी से जो कि आप बीएड कर रहे हो, जो कि जनरल बीएड कर रहे हो, और दूसरा है आपकी आरसीआई से अप्रूव्ड जो भी कॉलेजेस हैं उनकी भी डेट शीट आई हुई है। अब यहाँ पर आरसीआई का आपका टॉपिक भी है सेकंड ईयर में, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया है। आरसीआई क्या है? जो स्पेशल एजुकेशन से बीएड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो टीचर बनने जा रहे हैं स्पेशल बच्चों के लिए, तो उनके लिए जो भी सर्टिफिकेट, सिलेबस वगैरह, जो भी एडमिशन वगैरह होते हैं, वो सब कौन देखता है? वो देखते हैं आरसीआई। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि सेकंड ईयर में कंप्लीट टॉपिक है ये आरसीआई का, तो ये वही आरसीआई है भाई। तो चलिए, यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो ब्लेंडेड मोड में होंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होंगे, और आपके पेपर सब्जेक्टिव टाइप से लिए जाएंगे। जो कैंडिडेट ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं अपने एग्ज़ाम को देने के लिए, तो वो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है, टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या होंगी, वो हम यहाँ पर इसमें देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं। जिनको ऑनलाइन देखना है, जिनको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, वो इन सब चीज़ों को देख सकता है, और जिसको ऑफलाइन ही देना है वो फिर इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ही मोड सेलेक्ट करना होगा, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन, दोनों मोड आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। ऑनलाइन जो कैंडिडेट एग्ज़ाम आपके अपने देंगे, मॉनिटरिंग आपकी होगी और सब्जेक्टिव होगी, और जब आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा आपने अपने आंसर शीट की फ़ोटो लेनी है, स्कैन करनी है, उसकी पीडीएफ बनानी है, देन उसको अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो कैंडिडेट ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे आपको अरेंज करना है हार्डवेयर, जो जिस पर आप एग्ज़ाम दोगे। लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, जिस पर भी आप एग्ज़ाम देना चाहो। मोबाइल भी हो सकता है, मोबाइल से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो उसका कैमरा वर्किंग होना चाहिए, वो वर्क करता रहना चाहिए। अगर वर्क नहीं करता है किसी डेस्कटॉप का कैमरा, लैपटॉप का कैमरा, तो आप अलग से वेब कैम ले सकते हो। और साथ ही साथ आपकी इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 3G तो होनी ही चाहिए, 4G तो है ही सबके पास। और उसके बाद जो आपका इंटरनेट अगर इशू हो जाता है तो उसके लिए स्टूडेंट खुद जिम्मेवार होंगे, खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके लिए आप यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप अपलोड करते टाइम आपके पेजेस ब्लर हो जाते हैं या फिर अच्छी तरीके से वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो इसके लिए भी जिम्मेवार आप ही हो। इसके लिए कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगी। उसके बाद जब आपका पेपर जब स्टार्ट होगा, ये कंपलसरी है, रोटेट करना है आपको कैमरा 360 डिग्री में। जब आप एग्ज़ाम दोगे खड़े होकर आपको कंप्लीट अपना रूम दिखाना है, 360 डिग्री में रोटेट करना है। ये दिखाना है आपको, कहीं कोई अदर पर्सन्स तो आपके रूम में नहीं हैं, या फिर कोई बुक्स वगैरह तो आपने नहीं ले रखी चीटिंग करने के लिए। और बीच में भी अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ लगती है एग्ज़ामिनर को कि आप चीटिंग कर रहे हो, तो बीच में भी आपको बोल दिया जा सकता है। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो अलाउड नहीं होगा आप अपने पोजीशन को छोड़कर जाओ, अपने कैमरे को बंद करो। इस तरीके की अगर कोई भी एक्टिविटीज़ देखी जाएगी तो आपकी यूएमसी बन सकती है। हाँ जी, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो कोई दूसरा पर्सन, दूसरा कैंडिडेट आपके रूम में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी यूएमसी बन जाएगी। उसके बाद आपकी शीट्स की बारी आती है। आपको शीट्स कौन सी लेनी है? A4 शीट्स लेनी है, A4 साइज़ की जो शीट्स होती हैं वो लेनी है। अब बात ये आती है कि क्या हम खुद से ले सकते हैं? नहीं ले सकते। साइट पर अवेलेबल कराई जाएगी आंसर शीट फॉर्मेट, वो आपको डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आपको निकलवाना है। मैक्सिमम आपके जो पेजेस होंगे वो होंगे 40 पेजेस पर आप अपने जो पेपर है उसको अटैम्प्ट करोगे। जैसे एक पेजेस होता है, उसके 2 साइड होते हैं। ठीक है, एक तो फ्रंट साइड होता है, उसके बैक साइड होता है, तो वो दोनों मिलाकर आपके 40 पेजेस हो गए। ठीक है, सिंगल पेजेस काउंट करें तो 20 पेजेस हैं, डबल साइड काउंट करें तो 40 पेजेस हैं। ये आप वेबसाइट से डाउनलोड आपको करना है, अलग से आपको पेज नहीं लेने हैं। ओके, यहाँ पर आपको जो आपकी जो पीडीएफ होगी वो आपको यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल आपको दिया जाएगा वहाँ पर अपलोड करनी है। हार्ड कॉपी आपको जमा नहीं करानी है। ठीक है, और जो भी ऑनलाइन के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको आपको फॉलो करना है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले कम से कम 30 मिनट पहले तो आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर लॉगिन कर लेना है अपनी आईडी को। उसके बाद जो आंसर शीट आपका अपलोड करने का टाइम दिया गया है वो दिया गया है 1 घंटे का। 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम को अपनी आंसर शीट को अपलोड करने के लिए।
यहाँ पर बात आती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वो फुली अपडेटेड होना चाहिए। स्पीकर आपको चेक करने हैं, कैमरा चेक करना है, ब्राउज़र आपका अपडेटेड होना चाहिए। जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करोगे, जैसे क्रोम है, मोज़िला है और फायरफॉक्स आपका, ये सब होना चाहिए। तो जो भी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो, जो भी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से अपना एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद जो बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन से अपना एग्ज़ाम देंगे, उनका कैमरा फुली कंप्लीट वर्क करता रहना चाहिए, ठीक है। ब्लर या फिर ख़राब कैमरा आपका नहीं होना चाहिए आपके फ़ोन का, ठीक है। लेटेस्ट ब्राउज़र आपका होना चाहिए, क्रोम वगैरह, फायरफॉक्स में अगर आप एग्ज़ाम दोगे, ब्राउज़र जो आप यूज़ करोगे। तो रैम आपकी मिनिमम 2 GB तो होनी चाहिए, उससे अबव भी हो सकती है। सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए आपका, इंटरनल मेमोरी का ये सब, और सफिशिएंट बैटरी बैकअप आपका होना चाहिए। यहाँ पर आपको लाइटिंग रिक्वायरमेंट भी दी गई है, ठीक है। यहाँ पर लाइटिंग का भी आपको अरेंजमेंट करना है भाई। यहाँ पर आपको इस तरीके से लाइटिंग अरेंज करनी है कि जो लाइट है वो आपके फेस पर पड़े, ठीक है। और आपकी जो आंसर शीट है, जब आप उसकी फ़ोटो लोगे, जब उसको स्कैन करोगे, तो वो भी अच्छे से होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ब्लर हो रही है या फिर शेडो आ रही है लाइट की, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से करोगे, जो टेबल आपकी होगी वो इस तरीके से हो, स्पेस उसमें काफ़ी होना चाहिए। आप लैपटॉप भी रख रहे हो, आंसर शीट भी लिख रहे हो, लिख भी रहे हो अच्छी तरीके से, तो स्पेस अच्छा होना चाहिए। कोई स्टूल आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप दुखी हो जाओगे। लैपटॉप भी आपको रखना है, आंसर शीट भी आपको रखनी है, तो अच्छी तरीके से स्पेस आपको रखना है। उसके बाद सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ मेंशन की है भाई, मिरर आपका होना चाहिए। मिरर आपके पास, शीशा होना चाहिए आपके पास। और शीशा कौन सा होना चाहिए, मिरर कौन सा होना चाहिए, 4x3 का मिरर आपके पास होना चाहिए। आप जब एग्ज़ाम दोगे, अपने पीछे आपको लगाना है 4x3 का मिरर, ठीक है। जिसको मेकअप करना है, बीच में मेकअप मत करने लग जाना, सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए ये रखा गया है, ठीक है। और जो आपका इन्वायरमेंट होगा या फिर जो आपका रूम होगा, वो नॉइज़ फ्री आपका होना चाहिए। यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी दी गई है कि इंटरनेट फैसिलिटीज़ आपकी क्या क्या हो सकती है। फाइबर आप ले सकते हो, फाइबर के लिए भी ठीक है। ब्रॉडबैंड ले सकते हो, वाईफाई यूज़ कर सकते हो। 4G इंटरनेट कनेक्शन आपका होना चाहिए, ठीक है। और जो कैंडिडेट अपना इंटरनेट यूज़ करेंगे, वो कम से कम 1 Mbps की स्पीड उसकी होनी चाहिए। तो जो भी टर्म एंड कंडीशंस ऊपर दी गई हैं, उन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है, जो बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। जो ऑफलाइन देंगे उनके लिए तो ये काम की हैं ही नहीं, और जो एग्ज़ाम ऑनलाइन देंगे उनके लिए यूएमसी बन जाए, तो उसके लिए भी कुछ यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं। ना बने, इस बात का ध्यान रखना है इन बातों का। मल्टीपल डिवाइस में आप अपने लॉगिन नहीं कर सकते अपनी आईडी को एक टाइम पे, मतलब 3 घंटे में आपने 4-5 डिवाइसेस में उसको लॉगिन कर दिया, ये आपको नहीं करना है। आप अपनी पोजीशन को छोड़कर नहीं जाओगे। फ्रंट कैमरा आपका ही वर्क करता रहना चाहिए, स्पीकर आपके ऑफ नहीं होने चाहिए, और जो आपकी लाइटिंग की अरेंजमेंट है वो भी अच्छी तरीके से होने चाहिए। कोई दूसरा पर्सन आपके रूम में नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हो कि जिससे ये लगे एग्ज़ामिनर को कि आप चीटिंग कर रहे हो, तो ऐसी एक्टिविटीज़ भी आपको नहीं करनी है। सबसे मेन बात है कि मल्टीपल हैंडराइटिंग आपके एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए। आपके एक पेपर में 2-3 पर्सन ने हैंडराइटिंग मैच इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि आपके भाई ने भी लिख दिया, आपकी सिस्टर ने भी लिख दिया, आपने भी लिख दिया। इस तरीके से मल्टीपल हैंडराइटिंग नहीं होनी चाहिए। एक पेपर में एक ही हैंडराइटिंग आपकी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि सेम हैंडराइटिंग मल्टीपल कैंडिडेट्स में नहीं होनी चाहिए। एक तो बात ये होगी कि एक पेपर में मल्टीपल हैंडराइटिंग नहीं होनी चाहिए। एक दूसरी बात ये है कि सेम हैंडराइटिंग मल्टीपल कैंडिडेट्स के पेपर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे उनके लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा। और क्या कब होगा, अब बीएड के लिए आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा 27 तारीख को, और लास्ट डेट है आपकी 5 सितंबर। उसके बाद जो अदर कोर्सेज़ हैं, जो एनसीटी और आरसीआई से अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, जो अदर एनसीटी और आरसीआई से अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, उनके लिए स्टार्ट हो जाएगा 26 तारीख से, और 1 सितंबर तक आपका रहेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 से 5 होगा, शाम को आपका एग्ज़ाम है। ऑफलाइन जो कैंडिडेट देना चाहते हैं वो अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचेंगे और अपना एग्ज़ाम देंगे। अब देखिए, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने इतने भारी भरकम में इतनी लाइन्स ऐड कर दी,
तो यहाँ पर भाई एक मेहरबानी और कर देते, एक लाइन और ऐड कर देते, कम से कम ये तो बता देते कि कितने क्वेश्चन करने हैं। इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिपीट पे हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि सिंगल भी नहीं यहाँ पर ऐड की गई वो है आपके क्वेश्चंस पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्न नहीं बताया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो जो भी पैटर्न होगा, जो भी अपडेट आएगी भाई उसी के आधार पर आपको आगे अपडेट कर देंगे। बाकी यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अभी तक आप ये लगा कर चलिए कि आपको यूनिट वाइज यूनिट वाइज 1 क्वेश्चंस करना है। एनी का कोई चांस यहाँ पर नहीं दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो चलिए यहाँ पर हम डेटशीट देखेंगे, अपनी डेटशीट देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। तो यहाँ पर हमारा जो बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर होगा, सेकेंड ईयर के स्टार्ट है। यहाँ सबसे पहले 16 सितंबर से स्टार्ट है बीएड सेकेंड ईयर। फर्स्ट पेपर आपका रहेगा नॉलेज एंड करिकुलम का। उसके बाद है बीएड फर्स्ट ईयर का। एक दिन बीएड फर्स्ट ईयर का है, एक दिन सेकंड ईयर का है। सेकंड ईयर से स्टार्ट होंगे पेपर। तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर है 17 से स्टार्ट है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये पेपर रहेगा। उसके बाद है बीएड सेकंड ईयर का पेपर 18 तारीख को है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। उसके बाद है यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर 20 तारीख को पेपर है, सेकेंड पेपर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। उसके बाद है बीएड सेकेंड ईयर का 21 तारीख को पेपर है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ये थर्ड पेपर आपका है और ये पेपर आईडी यहाँ पर मेंशन की गई है। उसके बाद है बीएड फर्स्ट ईयर, ये है आपका थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग का। उसके बाद है बीएड सेकेंड ईयर पेपर 4th ए है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उसके बाद यहाँ पर आपके ऑप्शनल पेपर रहेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। जो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं 25 तारीख को है, पेडागोजी ऑफ हिंदी, उर्दू, पंजाबी एंड इंग्लिश। ये आपके रहेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद है 27 तारीख को बीएड सेकेंड ईयर का 4th बी पेपर है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर जनरल पेपर जो 28 तारीख को होगा, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट। ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का रहेगा 28 तारीख को। उसके बाद 29 तारीख को है बीएड सेकेंड ईयर का जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। रेगुलर एंड रीअपियर दोनों के साथ में एग्ज़ाम है यहाँ पर। अगर किसी कैंडिडेट की रीअपियर आई हुई है तो उनके भी पेपर यहाँ पर साथ में होंगे। और यहाँ पर 30 तारीख को बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड म्यूज़िक। ये बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद है बीएड सेकेंड ईयर का 1 तारीख को है वर्क एजुकेशन, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, पीस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यहाँ पर 1 तारीख को ख़त्म हो जाते हैं आपके बीएड सेकेंड ईयर के पेपर। अब बात आती है बीएड फर्स्ट ईयर की। यहाँ से बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 4 तारीख को है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ होम साइंस, पेडागोजी ऑफ संस्कृत। ये आपके लास्ट पेपर रहेंगे। 4 को तो ये 2 पेपर हैं, 5 को संस्कृत का पेपर है। तो यहाँ पर भी ख़त्म हो गए आपके पेपर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ख़त्म हो जाते हैं पेपर। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जो कैंडिडेट रेगुलर हैं उनके तो एडमिट कार्ड आपके कॉलेज से मिल जाएंगे, और जो स्टूडेंट रीअपियर वाले हैं उनको डाउनलोड करने पड़ेंगे इस साइट से, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, वही कोविड-19 की, वही मास्क वाली, वाटर बोतल आपको साथ में लेकर जानी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, एक्स्ट्रा शीट्स आपको नहीं दी जाएंगी, बस यही कुछ बातें। तो चलिए आज के लिए था बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट अपडेट आएगी सीआरएसयू की तरफ से वो ज़रूर आपके साथ शेयर की जाएगी। जो कैंडिडेट ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो प्लीज़ जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, और जो ऑफलाइन देना चाहते हैं उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको फिर ऑफलाइन देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है आप कैसे एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।